तो फिर दोस्तों एंड्रॉइड 11 निकल चुका है बीटा के वर्जन में और आज इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि हम इस एंड्रॉइड 11 की फीचर के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में और आपको ज़्यादा पता चल जाएगा एंड्रॉइड 11 की न्यू फीचर्स के बारे में। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम शास्त्रा, वी आर वाचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दोस्तों जो एंड्रॉइड 11 है वो भी लॉन्च हो गया है बीटा के वर्जन में और ये कुछ स्मार्टफोन्स के लिए निकला गया है। एकदम ट्रायल वर्जन है, आप एक तरीके से सोच लीजिए, क्योंकि वो जो आपके जो फ़ोन में अभी नहीं आने वाला तो उनको थोड़ा डाल के देखना है कि उसमें क्या कुछ खामियां हैं जो उनको इम्प्रूव करके आप तक फाइनल प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो फिर दोस्तों ये जो फ़ोन्स है वो सिर्फ गूगल के पिक्सल्स वाले फ़ोन में सब में बीटा के वर्जन में आ गया है। और आज इस वीडियो को पूरा देखिए कि मैं आपको बताने वाला इसके बहुत ही ज़्यादा मस्त अमेजिंग फीचर्स इसी वीडियो में आपको सब पता चल जाएंगे दोस्तों। तो फिर बात करते हैं सबसे बड़े फीचर की, तो उसमें आता है मैसेजिंग फीचर। दोस्तों ये ऐसा फीचर है जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप मैसेजिंग यूज़ करते हो तो उसमें जो रिंग टाइप की जो मैसेजिंग फीचर की आपको फैसिलिटी मिलती है वही आपको बाकी सारे एंड्रॉयड की फीचर्स में मिलती नहीं होगी। और सब बात करते हैं एंड्रॉयड 11 में तो आपको इस मैसेजिंग फीचर का ज़्यादा ही लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इसमें तो फॉर एग्जांपल आपके व्हाट्सएप में कोई नोटिफिकेशन आया तो आप इसको जैसे मैसेंजर में आता है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन शो करेगा और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और खास फीचर्स है इसी एंड्रॉयड 11 के। दोस्तों बात करता हूँ दूसरे फीचर की, वो आती है नोटिफिकेशन फीचर। दोस्तों एंड्रॉयड ने इस बार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अपनी नोटिफिकेशंस को इम्प्रूव करने में। वही बात करें एंड्रॉयड की नोटिफिकेशन में तो आप उनकी नोटिफिकेशन को साइलेंट भी कर सकते हैं और उनकी जो नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग आती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपको टेक्स्ट किया तो वो अलग से ऊपर वर्जन में आ जाएगा कि टेक्स्ट मैसेजिंग और टेक्स्ट के जितने भी फॉर्मेट के आपके पास नोटिफिकेशन है वो एक तरफ और जितने भी आपके ऐप्स और यूट्यूब के नोटिफिकेशन है वो एक तरफ रहेंगे, एकदम सिमिलर भर के आपके पास नहीं आएंगे जो पहले वाले एंड्रॉइड में आते थे। दोस्तों बात करता हूँ इसमें, तो इसमें आप नोटिफिकेशन को साइलेंट भी कर सकते हैं। साइलेंट में बता दो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई नोटिफिकेशन आया तो आप उस पर लॉन्ग प्रेस करिए और उसमें एक बटन होगा साइलेंट, तो आप उसको क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को बिल्कुल साइलेंट कर लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो फ़ोन है वो ऐसे बचता नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं दूसरी तरफ की नोटिफिकेशन के तरीके में, तो इन लोगों ने इस नोटिफिकेशन का बिल्कुल ही विजुअली चेंज कर दिया। अगर आप नोटिफिकेशन के वाले पैनल में जाओगे तो उस पर बहुत ज़्यादा अमेजिंग और मस्त लगेगा। ऑफकोर्स एंड्रॉयड हमेशा नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। वही बात करें इसमें तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा नोटिफिकेशन विजुअल्स में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे वर्जन की फीचर्स की, तो दूसरा फीचर्स ये है पावर बटन। अगर आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप में उसमें इमरजेंसी कॉल और म्यूट के अलावा एक और फीचर मिलेगा अलग अलग ऐप्स के एक्सेस करने में। फॉर एग्जांपल अगर आप पावर बटन को जोर से दबा रहे हो तो आप उसमें एक्सेस कर पाओगे गूगल के पे फोन में और आप अपने ऐप्स को कस्टमाइज करके उस पावर बटन पे ले पाओगे, जिसकी वजह से आप इजीली कोई भी ऐप फटाफट खोल लोगे। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर दिखी गई है मुझे एंड्रॉयड 11। अब दोस्तों एक और नया फीचर इसमें है न्यू मीडिया प्लेयर। फॉर एग्जांपल आप कोई गाने चला रहे तो उसमें पहले वाले एंड्रॉयड में क्या होता था, गाने की एक अलग से नोटिफिकेशन टाइप आती थी। वही बात करें इसमें तो इसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ उस गाने का फ्रेमवर्क मिलेगा और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और अट्रैक्टिव लगा है मुझे, क्योंकि अगर आप इंजॉय करना चाहते हो या फिर कुछ ऐप के तो नोटिफिकेशन आती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सावन और गाना ऐप के, तो उसकी जो पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है वो एकदम बाहर में दिखेगा और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मस्त होने वाला है। देखते हैं लोगों को कैसा लगने वाला है, आप मुझे बता दीजिए नीचे दिए गए कमेंट करके। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर्स की, वो आती है पिक्चर इन पिक्चर की। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसमें स्क्रीनशॉट करने के बाद वो ऊपर ही चले जाता है, पर दोस्तों बात करें इसमें तो अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके होम स्क्रीन में वो 3-4 सेकंड्स के लिए वो स्क्रीनशॉट दिखेगा। और अमेजिंग बात ये कि आपने स्क्रीनशॉट लेके उसी स्क्रीन से आप अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको शेयर भी कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले क्या होता था आप स्क्रीनशॉट लेते थे उसके बाद आपको गैलरी में जाना होता था, गैलरी के बाद आप उसको शेयर करते थे, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी बाकी एंड्रॉयड में। पर दोस्तों इन द केस ऑफ एंड्रॉयड 11 आपको आज के बाद ये बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं दूसरे फीचर की, वो आता है इनसाइड स्क्रीन रिकॉर्डर। जी हाँ दोस्तों,
आपने सोचा होगा कि एंड्रॉयड ने 10 में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं दिया, वही बात करें एंड्रॉयड 11 में तो आपको इसमें मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम जैसे क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि कुछ कुछ कंटेंट हमें फ़ोन के अंदर ही शूट करना होता है। और वही बात करें इसमें तो हमें कुछ थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करना होता है, और रियली में बताओ तो वो थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं होते, उसमें बहुत सारी कमियाँ निकलती है। वही बात करें जो गूगल ने दिया है एंड्रॉयड की मदद से हमें जो स्क्रीन रिकॉर्डर इनबिल्ट, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। पर बात करें इसकी खामियां का तो इसमें ये डिसएडवांटेज है कि आप अपने गेम्स की या इंटरनल नॉइस नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे विदाउट एक्सेसिंग ऑडियो। वहाँ पे एक अलग सा फीचर नहीं है। होप सो कि गूगल अपना नया कुछ अपडेट में एंड्रॉयड के ये थोड़ा सा इम्प्रूव करे कि हम अपने इंटरनल साउंड को भी इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी गेमिंग पे रिकॉर्ड करते समय। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, वो आती है ऐप सजेशन। दोस्तों फॉर एग्जांपल कि आप व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको व्हाट्सअप ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना होती, उसकी वजह से आपकी जो ऐप्स की जो प्लेसमेंट है वो एंड्रॉयड ऐसे प्लेस करेगा कि वो पहले व्हाट्सअप और बाकी सारे अलग अलग ऐप्स। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलिंग ज़्यादा नहीं लेते हैं तो कॉल को थोड़ा सा नीचे रखेगा, और जो ऐप आप मोस्टली यूज़ करते हो वो ऐप को ऊपर रखेगा। ये जो ऐप एडजस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखा गया इसी एंड्रॉयड 11 में। दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर्स की, वो आती है रिसेंट ऐप की। जी हाँ दोस्तों, आप में इसमें एंड्रॉयड 10 में एक और नई फीचर्स मिलती है रिसेंट ऐप, जिसकी वजह से आप अपने रिसेंट पर देख सकते हैं कि आपने अपने कौन कौन से ऐप को पहले खोला था, अगर आपने उसको अपने होम स्क्रीन से गायब भी कर लिया। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है एंड्रॉयड 11 की। दोस्तों एक और फीचर है एंड्रॉयड 11 की, आती है डार्क थीम की। वही बात करें इसमें तो कुछ कुछ फ़ोन में, इवन मेरे फ़ोन में भी यही होता है कि डार्क थीम अप्लाई करने के बाद ये बिल्कुल नहीं हटता, चाहे सुबह ये रात हो। वही बात करें इस 11 में तो आप इसको शेड्यूल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपना टाइम लोकेशन डाल के आप उसको कमांड दे सकते हैं कि आप डार्क थीम सिर्फ रात में या दिन में अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपने रात के लिए अप्लाई किया तो जब दिन है तो आपके मोबाइल में डार्क थीम हट जाएगा, और जब रात है तो तभी डार्क थीम आएगा। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीचर देखा गया है एंड्रॉयड की, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी डार्क थीम को एडजस्ट करने में। दोस्तों एक और न्यू फीचर है सिंगल टाइम ऐप परमिशन। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप अपने एक ऐप को डाउनलोड किया तो उसके बाद जो परमिशन मांगते हो उसमें आप अगर ये क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ उसी वक्त के लिए वो उस ऐप को अपने परमिशन दिया ये चीज़ ऑपरेट करने का, और अगर आप उस ऐप को वर्क करना छोड़ के दूसरे टाइम ऐप को एक्सेस करते हो तो जो परमिशन हो अपने आप डिनाई हो जाएगा, और आपको वो फिर से मांगेगा कि मैं ये ले सकता हूँ कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ ऐप में हमें चाहिए होते तो हम उस समय अलाउ करके छोड़ देते, पर भूल जाते हैं कि वो ऐप आपके बैकग्राउंड के लोकेशन या डेटा ले रहा होगा। तो उसके लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रखी है एंड्रॉयड के 11 में। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है इसी एंड्रॉयड के वर्जन। और दोस्तों एक और न्यू फीचर है वॉइस असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपके सबके फ़ोन में गूगल और सीरी तो होगा ही, जहाँ पे बहुत सारे लोग कमांड भी देते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी देते। जैसे कि मेरे फ़ोन में है गूगल, तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। टेल मी द डेट। तो दोस्तों ये आपको मिलेगा इसी एंड्रॉयड 11 में। वही बात करें इसमें तो एकदम गूगल की नहीं, एक को फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन टेबल पे रखा है तो आप यहाँ से बोल के अपने किसी भी ऐप्स को कंट्रोल कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा मस्त अमेजिंग लगा। कभी कभी होता है आपका फ़ोन कुछ ज़्यादा दूर होता है, आप कुछ लैपटॉप में काम कर रहे होते हो, तो उसके काम करने के साथ ही आप अपने फ़ोन को कमांड भी दे सकते हो वॉइस ओवर के साथ, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है कि मुझे एंड्रॉयड 11 में। दोस्तों एक और लास्ट फीचर है यहाँ पर है डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आप यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन को और यूज़ करते चाहें डू नॉट डिस्टर्ब, कभी कभी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं तो आप इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यूट्यूब के बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो इसमें आप डू नॉट डिस्टर्ब जाके डाल सकते। ये नहीं कि आपको सारे नोटिफिकेशन बंद करने होंगे, आपको एक एक ऐप के बंद करने होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास फेसबुक की नोटिफिकेशन आने चाहिए तो फेसबुक को अलाउ करिए, व्हाट्सएप के नहीं आनी चाहिए तो व्हाट्सएप का डिनाई कर लीजिए, और ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों बस ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट फीचर है, और मैं आपको बता दूं फिर से एंड्रॉयड ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया अपनी नोटिफिकेशन पे। आपके पास जो 11 आएगा तो प्लीज़ इसको इंप्रूव करिएगा, और ये थोड़ा सा इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का भी थोड़ा झमेला है, वो देखते हैं वो इंप्रूव करते हैं कि नहीं। दोस्तों बता दूं
आप सबके फ़ोन में ये जो एंड्रॉयड 11 है वो आने वाले मिड ऑफ सितंबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में ही। दोस्तों बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। माय नेम इज सत्यम शास्त्री, यू आर वॉचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।